साथियों नमस्कार। स्वागत है आज आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के इस तीसरे लेक्चर में। आज इस आपदा प्रबंधन की आज हम तीसरी क्लास कर रहे हैं और इस तीसरी क्लास में आज हम जानेंगे कि आपदा के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। देखिए, आपदाएं जैसे शीतलहर, वनाग्नि, भूकंप, बाढ़, सुनामी, गर्म लहर, भूखमरी, महामारी, ये सारी तो डिजास्टर्स आपदाएं हो गई, लेकिन इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी? ये मेरे पीछे चार्ट दिख रहा है आपको, आपदाओं के प्रकार। इसी तरह आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ये 4 प्रकार की आपदाएं हैं। पहला है प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर, जैसे भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, है ना, ये प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार हैं। सूखा, ये सब नेचुरली है। उसके बाद आता है मानवजनित, जो मानव के हस्तक्षेप द्वारा उत्पन्न हुई हों आपदाएं, वैसी आपदाएं मानवजनित आपदाएं होती हैं। जैसे कि शहरी बाढ़, शहरों में बाढ़ अक्सर मानव के ही कारण आती है, क्योंकि वहाँ पर नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, कूड़ा कचरा गंदगी जो ही है ना, मतलब जल तंत्र ठीक नहीं रहता, पानी निकालने का जो सिस्टम है वो सही नहीं रहता, सब इंसानों की ही बिगाड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये मानव जनित पे आता है शहरी बाढ़। युद्ध भी मानव ह्यूमन इंड्यूस्ड है। दंगे, सुरंग पर्वतों में, आपने देखा होगा कि पर्वतों में अक्सर अब सुरंगें की जा रही हैं बड़ी बड़ी, जिससे पर्वत कमजोर हो रहे हैं। जब पर्वत कमजोर होंगे तो भूस्खलन अधिक आएगा, तो ढह जाएंगे पर्वत, आपदा आएगी। ये भी मानव जनित पे ही आता है। तीसरा है दुर्घटना आपदा, यानी एक्सीडेंट वगैरह, जैसे बांध टूट गया, कोई पुल टूट गया। ये है बांध टूटना, पुल टूटना, औद्योगिक रिसाव, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल कोई केमिकल्स जैसे कोई चीज प्रभावित हो जाती है। फिर है जैविक आपदा, चौथी है जैविक आपदा, जैसे महामारी, भूखमरी, कोई रोग फैल गया, ठीक है। तो शीतलहर, गर्म लहर, ये प्राकृतिक आपदा पे आती है। और जो वनाग्नि है ये भी प्राकृतिक आपदा पे आती है, ठीक है। हमने ऐसे 2-4 मुख्य लिख दिए हैं, बाकी आप समझदार हैं। तो ये 4 प्रकार की आपदाएं हैं, ये टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इसके 4 मुख्य भाग और इनके 4 भागों के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कि आपदाओं के सामान्य प्रभाव। जैसे कोई आपदा आ जाए, कहीं किसी क्षेत्र में आपदा आ जाए तो उस पर इफेक्ट क्या होंगे, जनरली इफेक्ट क्या होता है। जैसे आपको क्षेत्र में बाढ़ आ गई, तो अब उससे आप प्रभावित कैसे, मतलब वहाँ की जनसंख्या जो भी है, वहाँ के लोग किस तरह सामान्यतः प्रभावित होते हैं। देखिए, तो निवास की हानि होगी। जिस क्षेत्र में आपदा आएगी उस क्षेत्र में निवास की हानि होती है। जस्ट उसके बाद जो है जीवन की हानि होती है, बहुत से लोग मरते भी हैं। जीवन की हानि लिखिएगा, नोट करिएगा। आपदाओं के सामान्य प्रभाव में लिखिएगा, पहला पॉइंट जीवन की हानि, दूसरा निवास की हानि, तीसरा जीविका की कमी, जीविका कमाना, अर्निंग, जीविका की कमी। फिर है भोजन की कमी, जिस क्षेत्र में बाढ़ आएगी, जिस क्षेत्र में आपदा आएगी उस क्षेत्र में भोजन की भी कमी होगी। चौथा है भोजन की कमी। पांचवा है पर्यावरण की हानि, इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी आएगा, पर्यावरणीय प्रभाव, पेड़ पौधा सब टूटेंगे, कटेंगे, जलेंगे, जो भी होगा, है ना, मिट्टी बहेगी, घर गिरेंगे, पूरा इन्वायरमेंट, पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। पर्यावरण की कमी या हानि। फिर परिवहन में अवरोध, परिवहन जैसे यातायात, रेलगाड़ी, बस, ट्रेन, जो भी है, ये सब यातायात में अवरोधन है, रुकावट पैदा हो जाएगी, यातायात में अवरोधन। उसके बाद स्वास्थ्य पर प्रभाव, अगला लिखिएगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव, लोग वहाँ के स्वास्थ्य से प्रभावित होंगे, बीमार होंगे अधिक। फिर है जीडीपी, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जब ये सब पूरा स्ट्रक्चर हानि पे चलेगा तो जो देश की जीडीपी है, जीडीपी यानी ग्रॉस डेवलप प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जो है वो प्रभावित होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है। उसके बाद है प्रवासन अधिक होगा। प्रवासन का मतलब होता है कि जब एक क्षेत्र से आदमी आपदा के कारण प्रभावित होकर के किसी अन्य क्षेत्र में तेजी से रहने, बसने, अपना स्ट्रक्चर फिर से बनाने के लिए जाता है,
तो उसे प्रवासन कहते हैं। तो बहुत से लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में, अधिक से अधिक मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवासन करेंगे, जिससे प्रवासन अधिक होगा। ठीक है, जब प्रवासन अधिक होगा उसके बाद मनोवैज्ञानिक प्रभाव, आपका घर टूट गया, आपका सब बिखर गया, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक अशांति हो गई आपको, उसका भी इफेक्ट, आदमी बौखला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक प्रभाव, भावनात्मक प्रभाव, भूत परिदृश्य की हानि। सामाजिक प्रभाव होगा, पूरा समाज उथल पुथल हो जाएगा। सामाजिक प्रभाव, ठीक है। भावनात्मक प्रभाव, आपके अंदर जो इमोशंस फीलिंग वो भी कुछ इफेक्टिवली हो जाएंगी। भावनात्मक प्रभाव हुआ। भूपरिदृश्य की हानि, जो आपके आसपास में सुंदर पर्यावरण था, भू स्ट्रक्चर था, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा था, बढ़िया शांति मिलती थी आपको, वो सब तहस नहस हो गया। यानी भूत परिदृश्य की हानि, जो आपके सामने सीनरी चल थी, आपके घर दरवाजे खेत खलिहान की, वो सब बिखर गया, जैसे भू परिदृश्य की हानि हो गई। ठीक है, ये कुछ आपदाओं के सामान्य प्रभाव हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट हेडिंग में हम जो है पूरा भारत का नक्शा बना करके वो जोन वाइज मतलब क्षेत्रीय आधार पर चर्चा करेंगे कि आपदा किस किस क्षेत्र में किस कौन कौन सी आपदा अधिक आती है और उसके प्रभाव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।